एक साधिका पूछ रही क्या पितृपक्ष में जो तर्पण है वो केवल पुत्र कर सकता है, पुत्री नहीं कर सकती? तो देखिए, शास्त्रों में ऐसा कोई विधान नहीं है कि पुत्री तर्पण नहीं कर सकती। आप अगर उनके अंश हैं तो आप उनको तर्पण कर सकते हैं, उनके लिए यज्ञ कर सकते हैं, जल दे सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं, उनको वो पहुंच जाएगा। ऐसा कोई नियम नहीं है। और पुत्रियों में मैंने देखा है, मैंने बहुत सारी साधिकाओं में देखा है, वो ना सिर्फ अपने घर के लिए करती है बल्कि ससुराल पक्ष के लिए भी करती हैं, जिससे कि उनको दोनों लोक का पुण्य प्राप्त होता है, दोनों घरों का बल मिलता है और दोनों ही घरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बहुत सारे साधक हैं, एक नहीं है, कम से कम 20-25 साधक होंगे, साधिकाएं होंगी जो इस समय ऐसा कर रही होंगी। तो इसमें कोई डाउट मन में मत लाएं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आप करिए, जो ऐसा मन में आए आप उस हिसाब से तर्पण कीजिए। भाव बहुत जरूरी है, उन तक पहुंचेंगे। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे इसमें आया है। एक साधक का कहना है कि जब पितृ जो लोग हैं, जो हमारे फोरफादर्स हैं, वो यहाँ से हमें छोड़ के चले गए, तो फिर अब हमारा उनके प्रति दायित्व क्यों बनता है? और उनका तो कनेक्शन कट गया है हमसे, और कैसे उनको ये प्राप्त होगा? हालांकि मैंने इस पे पूरा सेशन लिया हुआ है 1 घंटे का, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये आपको बताना चाहिए, जिससे कि आप जब भी तर्पण करें या जब भी आप उनके लिए अमावस में करिए या उनकी तिथि पे करिए तो पूर्ण भाव के साथ करिए। आप के जो फोरफादर्स हैं या एंसेस्टर्स जो भी हैं, वो अगर आप उनसे जुड़े हुए हैं, उनका दिया हुआ शरीर, उनकी दी हुई भूमि, उनका दिया हुआ मकान, उनका दिया हुआ सम्मान, उनका दिया हुआ नाम, सब आपके साथ है। और जब वो इस शरीर से यहां से चले गए, हो सकता है वो दूसरी योनि में जन्म भी ले चुके हों, ऐसा नहीं। तो अगर दूसरी योनि में उन्होंने जन्म ले लिया है, तो आप जो उनके हितांत में जो भजन करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, जो जप करते हैं, जो दान करते हैं, हवन करते हैं, पुण्य करते हैं, वो उनको मिल जाता है। और ये सृष्टि ऐसी बनाई गई है कि इसमें उनको बेनिफिट होता है। सपोज क्या ये रियल घटना है, एक साधक के जो पूर्वज थे वो किसी जन्म में योनि में आए थे और बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर उसने जब तर्पण किया, उनके लिए दान धर्म किया, उनको अपना भजन दिया, ये 15 डेज का मेडिटेशन दिया, तो वहां पर उनको एक सडनली बड़ा लाभ हो गया और उनकी लाइफ निकल गई। होता है ना, हमारी लाइफ जब बहुत अटकी हुई चल रही होती है तो कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाता है। और आप जो इस शरीर में से नहीं है, उनके लिए अगर तर्पण कर रहे हैं या उनके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको पुण्य भगवान नहीं देंगे क्या? आपको वो ब्लेसिंग्स नहीं देंगे? ठीक है, जिनके पितृ रुष्ट हैं, जिनके यहाँ पितृ दोष है, वो तो है ही, वो तो कर ही रहे हैं, उनका तो ठीक है, वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जिनको ऐसा लगता है कि उन्होंने फोरफादर्स को देखा ही नहीं, या जिनको ऐसा लग रहा है कि वो उनको सपोर्ट कैसे मिलेगा, तो आप उनके अंश हैं, उन्हीं का डीएनए आपकी आत्मा के अंदर है, आपके शरीर के अंदर है। और जब आपको वो सपोर्ट, आप जब यहां पर भावों के द्वारा, भाई कोई मंत्र जप करता है तो केवल जप करने से उसकी सिद्धि नहीं होती ना, भाव होते हैं। हवन करता है तो भाव होते हैं, पूजा आरती करता है तो भाव होते हैं, जप करता है तो भाव होते हैं। वो भाव जब वहां पहुंचते हैं तो वो बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में है क्या? वाइब्रेशन ही तो है ना। मैं तो ऐसे ऐसे साधकों को जानता हूं कि वो अकाल मृत्यु से ग्रसित लोगों के लिए जीवन लगा रहे हैं अपना, कि वो उनको लोक प्राप्त हो जाए। सोचिए कितने पुण्य के भागी हैं, कितने धन भागी हैं। और आपको ये लग रहा है कि मुझे पितृदोष क्यों लगेगा, क्योंकि वो तो यहां से चले गए। नहीं, वो भले शरीर से चले गए, लेकिन उनके प्रति हमारा ये समर्पण है। सनातन की ये विशेषता है, सनातन ने ऐसा बनाया है। पितृपक्ष बनाया क्यों है? इसीलिए तो बनाया कि आप फोरफादर्स को याद करें। अच्छा, कुछ साधक ऐसे कहते हैं मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर है, मैं नहीं कर सकता। अरे भाई, आर्थिक स्थिति कमजोर है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तर्पण करने में कौन से पैसे लग जाते हैं? एक व्यक्ति को बिस्किट देने में, भोजन करने दिलाने में कौन से पैसे लग जाते हैं? घर में आप फैमिली के साथ खाना तो खा ही रहे हैं ना। तो फोरफादर्स के लिए अगर आप कुछ कर देते हैं तो उसमें आपको नुकसान नहीं होगा। आप जितना उनके लिए करेंगे उससे कई
100 गुना आपको मिलेगा, और बहुत चांसेस है इसी जन्म में मिलेगा। कोई रोग मिट जाएगा, घर का क्लेश चला जाएगा, या कुछ बड़ी समस्या आपकी हल हो जाएगी। तो उनके लिए कीजिए, ऐसा नहीं कि नहीं मैं मेरा कनेक्शन उनसे नहीं है। ये मैं जो मैसेज कर रहा हूँ काफी यूथ के लिए है। बहुत सारे जो यूथ साधक हैं, जो परिपक्व में मैच्योर साधक हैं, वो तो समझते हैं, लेकिन यूथ समझता नहीं है। तो अपनी जड़ों से, अपने पूर्वजों से जुड़िए, और उनके लिए जो भी कार्य आपको करना है वो जरूर करिए, जरूर से जरूर करिए। और आप उनके ही अंश हैं, और उनके कारण ही आपको यहाँ पर जीवन मिला है, उनके कारण ही आप यहाँ पर हैं। जो भी आप करते हो, एक केस मैंने ऐसा देखा था कि वो बेटा यहाँ पर तर्पण कर रहा था, बेटी तर्पण कर रही थी, बेटा नहीं था, अपने दादाजी के लिए, नहीं दादाजी नहीं, ससुर जी के लिए तर्पण कर रही थी। उनके ससुर जी किसी बहुत बुरी योनि में फंसे हुए थे, और सडनली वो यहाँ से, उस योनि से, उस तर्पण के कारण निकल गए। और बाद में इस लड़की को इतना लाभ हुआ कि वो मतलब एक बहुत फेमस हो गई। क्यों? क्योंकि उसने बहुत बड़ा कर्म किया था। तो आपका जो जीवन है ना, जो जीवन चल रहा है, वो जीवन क्यों चल रहा है? कर्मों के चक्र के कारण ही चल रहा है ना। हाँ, हमें ये भाव रख के नहीं करना है कि हमको लाभ होगा। हमको क्या करना है कि हम जो कर रहे हैं उन तक पहुंचे, और 15 दिन मेडिटेशन का फल, 15 दिन जप का फल, 15 दिन किए गए हवन यज्ञ का फल, जो आप कर सकते हैं वो देने में आपको क्या समस्या है? ये 15 डेज आप उनके लिए केवल याद कर लीजिए। याद तो डेली करना चाहिए, और बच्चों को भी सिखाइए। अगर आप डेली बच्चों को भी सिखाएंगे, बच्चों को भी समझाएंगे कि बेटा जप करो, भगवान का नाम लो, मेडिटेट करो, तो देखिएगा दूसरे लोग से भी मदद आपको मिलेगी। किसी किसी के ग्रह बहुत खराब होते हैं, और जब वो ग्रह खराब होते हैं ना, तो फिर उनको बाहर की मदद की जरूरत होती है। और सडनली ऐसा होता है कि हम किसी परेशानी में फंसे होते हैं, कहीं से मदद नहीं मिलती, लेकिन एक ऐसा हवा का झोंका आता है कि सब सॉल्व हो जाता है, मदद मिल जाती है, तुरंत सपोर्ट मिल जाता है। तो वो सपोर्ट हमें हासिल करना चाहिए, मिलना चाहिए। उसके लिए ये पितृपक्ष है। तो अब आप समझे होंगे कि पितृपक्ष क्या है। अगर दोष है तो दोष मुक्ति का उपाय करें, अगर दोष नहीं है तो उनको याद करें, मन से स्मरण करें, अपना भजन, अपना ध्यान, आप जो भी उनके लिए कर सकते हैं वो करें, लेकिन करें जरूर। धन्यवाद दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे आपको अर्जेंट में कुछ इंफॉर्मेशन देनी होती है, अर्जेंट में कुछ सूचनाएं देनी होती है, अर्जेंट में कुछ प्रेडिक्शन देनी होती है। तो बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियो का वेट करते हैं, जो संभव नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है, और व्हाट्सएप चैनल पे मैं डेली का डेली अपनी जो सूचनाएं हैं, या वाणी है, या पोस्ट है, उसको शेयर करता हूं। तो उसका लिंक नीचे दिया, बस उसको आपको ज्वाइन बटन दबा के ज्वाइन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन लंबी दूरी में मिलने वाली होती है लॉन्ग वीडियो में, वो शॉर्ट में मिल जाएगी। तो बहुत उपयोगी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए।